यूपीएससी और बीपीएससी पास करने पर बिहार सरकार देगी 1 लाख तक की राशि। जाने किन लोगों को मिलेगा इसका लाभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कुल 43 एजेंडों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में राज्य के किसानों, दिव्यांगजनों, स्कूली शिक्षा और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे क्षेत्रों को लेकर के कई बड़ी घोषणाएं की गई है, जो राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना संबल के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य धारा में लाने और उन्हें सरकारी सेवा में उच्च पद प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग के दिव्यांगजनों के लिए लागू की गई है। योजना के तहत बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह निर्णय दिव्यांगजनों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक ठोस पहल है। इसके साथ ही किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने डीजल अनुदान योजना की भी घोषणा की। मानसून की अनियमितता, सूखा और अल्पवृष्टि जैसी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना पर 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पर अनुदान मिलेगा। प्रति सिंचाई 750 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता दी जाएगी। वहीं धान के बिचड़े और जूट के लिए 2 सिंचाइयों हेतु 1500 रुपए प्रति एकड़, जबकि धान, मक्का, दलहन, तिलहन, मौसमी सब्जियां, औषधीय और सुगंधित पौधों की 3 सिंचाइयों के लिए अधिकतम 2250 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान मिलेगा। इस योजना के तहत एक किसान अधिकतम 8 एकड़ भूमि के लिए अनुदान प्राप्त कर सकता है। यह कदम किसानों की लागत कम करने और फसलों की बेहतर पैदावार सुनिश्चित करने में सहायक होगा। राज्य में कंपनियों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR फंड के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति 2025 को मंजूरी दी गई है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक बिहार राज्य CSR सोसाइटी का गठन किया जाएगा। मुख्य सचिव अध्यक्षता में गठित कमेटी यह तय करेगी कि CSR फंड का उपयोग किसी योजना में कितनी राशि के साथ किया जाए। यह निर्णय न केवल पारदर्शिता लाएगा बल्कि निजी कंपनियों की भागीदारी से विकास की रफ्तार भी तेज होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी प्रखंड और कैमूर जिले के अथौड़ा अंचल के चैनपुर और कोल्हुआ अंचल में 720 बेड के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। इसके निर्माण के लिए 65 करोड़ 80 लाख रुपए की स्वीकृति कैबिनेट से दी गई है। यह विद्यालय 2011 की जनगणना के आधार पर 5000 से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले प्रखंडों में खोले जा रहे हैं। फिलहाल राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए 66, अनुसूचित जनजातियों के लिए 25 और 26 9 स्वीकृति विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनका विस्तार +2 स्तर तक किया जा रहा है। इन तमाम निर्णयों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार समाज के विभिन्न वर्गों, दिव्यांगजन, किसान, छात्र और पिछड़े क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को लागू कर रही। इन फैसलों से सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और शिक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। सरकार की यह सोच बिहार को विकास के नए रास्ते पर ले जाने की दिशा में एक ठोस कदम साबित हो रही। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।